लेकिन हाँ ये बात है कि ज्वाइंट करते तो मैसेज दूसरा जाता, जैसे वोटर अधिकार यात्रा किया था उन्होंने। इससे तो सर मैसेज थोड़ा गड़बड़ाएगा। बिल्कुल गड़बड़ाएगा, गड़बड़ा रहा है। तो वो सिटिंग पर जो जेडीयू की सिटिंग है उस पर कम से कम 30 लोग, तुम नाम पूछोगी तो मैं बता दूंगा, इसमें कौन बड़का चीज बा, तू नाम पूछो हम बताते, बतना तो जानकारी हमारा हो गई बा। लालू जी के 2 लड़का, एगो तीर घाट एगो मीर घाट, एगो कृष्णा अवतारी हो गए, एगो पॉलिटिशियन हो गए। भी तो खूब राघोपुर में बांट रहे हैं राशन। हाँ तो राशन बांटस या किरासन बांटस। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी कि सीएम कौन होगा। सर अभी भी डाउट होगा, जनता क्या तय करेगी, किसको बनाएगी? तेजस्वी यादव को कह देते हैं कि तेजस्वी यादव होंगे। क्या दिक्कत आ रहा है सर? कांग्रेस कह रही होगी कि तुम हमारा मतलब हमको आप जितना हम सीट मांग रहे हैं उतना दे दीजिए तो हम आपको मान लेंगे। तो सीट नहीं मिल रहा है, 70 सीट मांग रहे हैं इन लोग। हाँ मांग रहे हैं, लेकिन 62 सीट पर सुनते हैं, लेकिन ये लोग 54-55 से नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोनों ओर से मान ले तो हम मान लेंगे, नहीं तो वही भाई चलिए आप ऐसे चलेंगे तो हम ऐसे चलेंगे। दबाव की राजनीति है और क्या, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है यही, हमसे भी जो पूछ रही है तो मुझे तो लगता है कि यही है। और उधर कौन बनेगा सर सीएम? किधर? एनडीए में। अरे तो एनडीए में तो कौन बनेगा, अब एनडीए जाने। थोड़ा बता दीजिए आप भी, किसका किसका नाम चर्चा में है, कौन उभर रहा है? भाई वहाँ तो जो मैंने किया कार्यक्रम में बता भी दिया लगभग, वह सम्राट चौधरी बनेंगे। फाइनल है, ग्रूमिंग उनका हो रहा है। हाँ उसी तरह से हो रहा है, सब टास्क ले रहे हैं वही। सम्राट चौधरी, हाँ डिक्टेशन लेना, हर चीज वही सब अधिकारी आ रहे हैं, ट्रांसफर पर हर चीज वही कर रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है। सर चिराग पासवान अपने जीजा को उतार रहे हैं मैदान में, विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। क्या रणनीति है चिराग पासवान की? जीजा को सिकंदरा से हम भी सुन रहे हैं डिजिटल पर, तो जीजा को नहीं बनाएंगे डिप्टी सीएम, तो मतलब करिश्मा को बनाएंगे। अरे भाई परिवार से थोड़े लोग निकल सकता है बाहर। तो सर डिप्टी सीएम चिराग पासवान की पार्टी से दबाव की राजनीति मैं सुना हूँ, वैसे डिजिटल चल है, फिर उसमें पता किया कि वो करेंगे ठीक बा, हमरा के 20 गो सीट देबा जा तो ठीक बा, हम 20 को ले ले। तो हमरो बात नहीं मान जाए कि हमारा जीजा जी के छछना तान रही कहते कि एको डिप्टी सीएम हमारा के बनवा दे। हाँ तो लब अब सरकार बनी तो भाई अनाउंसमेंट में थोड़े हो पहले ही ना मुख्यमंत्री को ने डिप्टी सीएम, लेकिन बातचीत तो हो जाए, एग्रीमेंट तो हो जाए नो। अब बातचीत कर रहे हैं चिराग पासवान, बातचीत कर रहे हैं जीजा के लिए। हाँ माने सूखा सूखी ना रही चाहिए। हाँ माने हो जाए, जैसे गया में 2 तरह के अनरसा होला, सूखा अनरसा, ओदा अनरसा है हो। तो उसी तरह ओदा अनरसा में अब सूखा सूखी ना तो ये कर रहे हैं। सर अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि सामंती और मानववादी सोच के तेजस्वी यादव है, कभी भी लालू प्रसाद यादव नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी यादव काफी गुस्से में हैं, भड़ास निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव पे। बातचीत नहीं कर रहे हैं उन लोगों से, नहीं इसलिए बोल रहे हैं वैसा। लेकिन एक बात जो बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो ई के नहीं जाना कोई जरूरी थोड़ी है कि जो बाप है गांधी जी के बेटा गांधी जी होगी उनका, बताओ ना। नहीं, बहुत आदमी दुनिया में हुआ है ऐसा कि बाप जैसा रहा है वैसा बेटा नहीं होता है। लेकिन कुछ तो सर आता है ना बेटा कुछ तो आता है ना गुण। क्या गुण है? मतलब बाप का बेटे में कुछ तो गुण आता है। ये देखो देख कर लोग सीखता है ना, ये नियति है। तुम थोड़ा फिलोसफी और हमको आध्यात्मिक बना रहे हो। हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद कैसे पैदा हो गए? हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, प्रहलाद विष्णु का भक्त था, तो कैसे हो गए? और रावण के बाप जो है ऋषि थे, महर्षि थे, विश्वेश्वरवा, तो राक्षस कैसे पैदा हो गए? बाप को गुण आई।
बताओ ना। हाँ, सही बात तो सही है सर आपका। तो ये प्रकृति नियति भगवान जो भी मानो, हम कैसा है मेरा बेटा किसे तो वही देंगे। लालू जी के 2 लड़का, एगो तीर घाट एगो मीर घाट, एगो कृष्णा अवतारी हो गए, एगो पॉलिटिशियन हो गए। भी तो खूब राघोपुर में बांट रहे हैं राशन। हाँ, तो राशन बांटस या किरासन बांटस, कुछ बांटियन, बैठल का करिहन, कहीं राशन बटियन कहीं किरासन बटियन, यही ना करेंगे जी। जमीन तराश उनको तो रहे हैं ठान नहीं सर। कि हमको डिस्टर्ब करना है अपने भाई, जिसको वो बना रहे थे मुख्यमंत्री हैं, अब जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं कि चलो तू कहाँ का चल तड़ा, तो डाल डाल तो हम पात डाल पाट पाट के, अब चलो तो हम तरह चल ही ना दे। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव विरासत मिला है ना उनको, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लगे हुए हैं। सर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 13 जिलों का दौरा करेंगे, जो जिला वोटर अधिकार यात्रा में छूट गया था। सर, तो तेजस्वी यादव भी निकलने वाले हैं, ये भी निकलने वाले हैं। सर, कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के बीच? काहे नहीं ठीक चल रहा है। मैं उस दिन भी बताया था तुमको कि भाई अपना अपना गोतिया बढ़िया समझाओ ले रही तरह के, कि हर भोज में बहुत आदमी में गोतिया होला, एक आदमी के बढ़िया से समझाया था मैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहा है, लेकिन है तो महागठबंधन। एक ही जिला में दोनों लोग जाएंगे, अलग अलग से का है, बिहारे भर में न कुल घूमे के बाद, तो मान लो पहले कर लेंगे, ये बाद में करेंगे, या बाद में करेंगे, वो पहले करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि ज्वाइंट करते तो मैसेज दूसरा जाता, जैसे वोटर अधिकार यात्रा किया था उन्होंने। इससे तो सर मैसेज थोड़ा गड़बड़ाएगा। बिल्कुल गड़बड़ाएगा, गड़बड़ा रहा है। सीट को लेकर के जो हौच पौच है, घिंचा घिंची है, या मुख्यमंत्री फेस नहीं घोषित कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन तो है ना वोटर में। भाई कह रहे हैं ना कि लो यो लगता कि लड़ाई से पहले लड़िया सन अपने में का, दुश्मन से लड़ाई लड़े के पहले अपने में का लड़िया सन। आखिर क्या है? एक तेजस्वी यादव मंच पर बोल रहे हैं कि हम असली सीएम हैं, वो लोग नकली है, नकलची है। आप ओरिजिनल, हालांकि अपने का कहता कि ओरिजिनल चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए। ये बतवा दूसरा अगर बोली, जैसे मुकेश सहनी तो बोल दिलन, तो लेफ्टो तो नहीं के बोलत, लेफ्ट भी कहाँ बोलस कि वो सीएम हो बोले बा, बस मुकेश सहनी। भाई आप कांग्रेस के बारे में पूछ रही हो तुम, तो कांग्रेस ठीक है, लेकिन लेफ्ट भी तो नहीं बोल रही है। बोले है क्या लेफ्ट? मुकेश सहनी अपना कारण बोलता है कि हम एकदम सीएम बनियन, हम डिप्टी सीएम बनन, वो अपन खेती करता हूँ पॉलिटिकल। तो सर कांग्रेस बनने देगी मुकेश सहनी को? मान ले तो मुकेश सहनी की कांग्रेस कैसे रोक दी? मान ला कि 20 गो सीट मिले, हमें 15 गो जीत दिया, तो कैसे रोक देबो? एगो तुहरो बनिए ना, एक बनिए, दोगो बनिए, क्यों दो बन सकते? सर, विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया, जो भी नेता हैं वो टिकट की घोषणा करने लगे हैं। जो भी नेता थोड़े टिकट की घोषणा कर सकते हैं, जो भी नेता टिकट की घोषणा नहीं कर रहे हैं। हाँ, अशोक चौधरी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो भी नेता थोड़े हैं, नीतीश कुमार या फिर बड़े नेता है, जो मजबूत नेता हैं, जो पार्टी के स्तंभ हैं, कहा जाता है कि यही पार्टी चला रहे हैं, वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अशोक चौधरी भी कर रहे हैं। तो अशोक चौधरी इज वेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर। और मुझे लगता है कि तुम जिसकी बात कर रही हो केसरिया से, शालिनी मिश्रा, तो वो तो उन्होंने जाना तो यहाँ इनका मिल इतना उनका हिम्मत नहीं है कि कहीं जहाँ टिकट के अभी नहीं के 100% जानती हैं कि बड़े किलबा। अशोक चौधरी के वो हैसियत नहीं है। वही तो हम सोचे सर कि अशोक चौधरी टिकट बांटने लगे। बांट भाई, तो सिटिंग है, तो कट ही नहीं जाए। जहाँ बैठते हैं नीतीश कुमार के यहाँ, तो बैठकी में बात चली होगी कि नहीं ना चलने, तो बंद बोल दिलन। कोई दूसरा नाम थोड़े बोल ना, नहीं ना बोले। जैसे बीजेपी में बोचहा में बोल दी थी ना जी, दरभंगा वाली एमपी है बीजेपी की, क्या नाम है महिला जो है, कि यहाँ बेबी कुमारी होंगी। हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। रमई राम के बेटी की पोती लागल हाल है, तू क्या बोले वाला है, किसे हो गई बा?
तो वापस लेबे के पड़ल। लेकिन यहाँ ये लोग बैठते हैं, चर्चा होती है। देखो ऐसा है कि सीट का जो बंटवारा है, सीट का जो बंटवारा है या जो सीटिंग है, सीटिंग कितने हैं इनके? 43 जीते थे और 2 बाद में पार्टी मैंने खूंटा खबार के आ गए, एक एक खूंटा रहे। तो एंटी डिफेक्शन एक्ट भी उन पर लगेगा नहीं। एंटी डिफेक्शन एक्ट तो तब न लगेगा जिससे में को बड़ा 2 तिहाई हैं, तो एक एक रहन जा तो 100% हो गई। तो अपन खूंटा चटाई लेके आ गए, रामी कुदारी कुल बांधा अपन बोरा में धर चला बे, तारा घरे ना रह। अब तारा घर सतने रही कि हम जीत के चले नहीं, जो हमारा लेवे के रहे तारा से ले लेनी। अब तारा से तारा आंगना में हमारा काम नहीं किया, हमारा आंगना में तहार काम नहीं किया, चल दन। तो उसी 45 में जो देखो सारी पार्टियों के, खास तौर से मैं तो कल का बताया भी था कि राजद में भी लोगों की 5 दिन के अंदर हुआ है कि हो जाएगा इतने % का बुला के या फ़ोन करके बोल दें कि आप लोग लग जाइए। वीडियो भी वायरल हो रहा है सर, लालू प्रसाद यादव के पास सब जा रहा है कि हम आए हैं यहाँ से, हम आए हैं। हाँ वो तो मिलते हैं, लेकिन बुला करके वो कह देंगे या फ़ोन पर कह देंगे। इससे होता क्या है कि मान लें अभी अनाउंसमेंट हो जाए तो 1 अनार 100 गो बीमार समझे कि जुलूस धारणा आके उनका घरवा पर देवे लगे। हर पार्टी के मारपीट भी हो जाला, नहीं देखती हो। तो इससे बचने के लिए ना बोल दिए कि आप लोग तैयारी कीजिए। तो सारे पार्टी तो उसमें जो है जेडीयू का भी किया गया है। हमको लगता है कि 30 के आसपास जेडीयू में भी हो गया है कि हाँ कंफर्म का आप लोग जाइए, इधर यहाँ मत दीजिए, आप लोगों को क्षेत्र में रहना है, बढ़िया से तैयारी करना है, चुपचाप जो है। तो आज तो सर ऐसा है कि और भी लोग घूम रहे हैं, तो घूमने दीजिए जिसको घूमना है। घूमे से कोई को रोक देबा? घूमे से ना रोकबा कोई के, रोक देबा ना। लेकिन आप जाइए चुपचाप। आपका जिस सीटिंग के हम कहते नहीं, यहाँ तो सीटिंग में भी तो कई लोग घूम रहे हैं ना। ये सीटिंग बा जेडीयू के 5 गो और जेडीयू के घूमता रहता कि हमरा ओ जा जेडीयू भाजपा के भी घूमता कि हमरा मिल जाओ, बदल जाओ। हाँ बदलायन हो गइल बा, बात हो गइल बा, हमारा बदलायन हो गइल बा। अब हम प्रचार करब। तो वो सीटिंग पर जो जेडीयू की सीटिंग है उस पर कम से कम 30 लोग। तुम नाम पूछोगी तो मैं बता दूंगा, इसमें कौन बड़का चीज बा। तू नाम पूछो हम बता दे, बतना तो जानकारी हमारा हो गई बा। नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर, हाँ उनका कंफर्म है। कंफर्म है। हाँ जयंत राज कंफर्म है। मीना कुमारी, बाबू बरही, हाँ कंफर्म है। पन्ना लाल सिंह बेलदौर, पन्ना लाल सिंह लड़ेंगे, माने उनका कंफर्म है। जिसको अपने पुत्र को चाहते हैं, पुत्र या पुत्री जो भी है, हाँ उम्र हो गया है, लेकिन कंफर्म है। बेलहर उनकी बात कर, मनोज यादव कंफर्म है। मनोज यादव के एक भाई संजय यादव झारखंड में मंत्री भी हैं, राजद में एकलौता। हाँ उनके पुत्र भी जो हैं संजय यादव के, वो भी कहलगांव से तैयारी कर रहे हैं। निरंजन कुमार मेहता, हाँ इसका भी कंफर्म है। लेसी सिंह के टिकट काटी लेसी सिंह के टिकट काटी। सुधांशु शेखर, इनका भी है। हरलाखी सुधांशु शेखर कंफर्म है। हाँ झाझा दामोदर राव, हाँ कंफर्म है। कल्याणपुर महेश्वर हजारी, हाँ महेश्वर हजारी मंत्रियां हैं बेचारे, और उनका कैसे टिकट कट जाएगा। कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे, हाँ बच्चा पांडे, हाँ है कंफर्म है। नालंदा श्रवण कुमार कंफर्म है। बिल्कुल विरोध हो रहा था उनका, विरोध हो जैसे क्या हुई, बदल नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। अनुरोध प्रसाद यादव, इनका भी कंफर्म है। शीला कुमारी फुलपरास, रामविलास कामत पिपरा कंफर्म है। रानीगंज वो भी कंफर्म। रानीगंज कौन है? अचमित ऋषिदेव कंफर्म। आगे बढ़ो। सैदपुर पंकज कुमार, रूनी सैदपुर, इनको भी ब्लू टिक मिल गया है। वारिस नगर अशोक कुमार, दिल कंफर्म है। जमा खान चैनपुर, हाँ तो जमा खान तो बसपा से जीते थे ना, फिर आ गए।
तो उनका कन्फर्म है। मटिहानी तो मिल ही गए। राजकुमार सिंह वो तो हाँ। पर 2-3 दिन पहले तो हम किए भी थे स्टोरी, उन्हीं से बात फोटो करके आया था। मैंने बात, फोटो आना हम नहीं जानते, हम बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ नीतीश जी ने हमको कह दिया कि गो है, आप जाइए प्रचार कीजिए। सुमित कुमार सिंह चकाई तो कन्फर्म है। बिल्कुल, हालांकि सुमित कुमार सिंह के खिलाफ जो हैं पिछली बार लड़े थे संजय प्रसाद जा नाम है, वो भी घूम रहे हैं। वही कहना कि ये तो भाई अब तो चले हैं उसमें ना, मैंने समर्थक हो गए हैं, ये तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए जीते हैं, अगर ज्वाइन करेंगे तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन सरकार में है, नीतीश कुमार के कहने पर हैं, तो उनके साथ कोई एकदम उनका टिकट कंफर्म है। कलाधर मंडल रुपौली जो हार गए थे उपचुनाव में, वो हार गए थे रुपौली में, तो शंकर सिंह एमएलए हैं। शंकर सिंह, हाँ। तो शंकर सिंह मतलब एक तरह से जुड़ गए हैं जेडीयू से, लेकिन जेडीयू शंकर सिंह को टिकट नहीं देने जा रही है। तो उनसे बात करके ही मैंने वो कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, तो कलाधर मुझे तो कि कलाधर का हो गया। अशोक कुमार चौधरी सकरा, उनका भी कंफर्म है। विजय चौधरी एकदम कंफर्म। रत्नेश सदा एकदम कंफर्म। सुल्तानगंज ललित नारायण मंडल एकदम। वीरेंद्र प्रसाद यादव सुपौल कंफर्म है। अरे मंत्री है भाई, उनका क्या तारापुर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में उन्हीं को मानते हैं। तारापुर में वो राजीव ना है, राजीव कुमार सिंह, वो चुनाव में जीते थे। हाँ। चुनाव में वो जीते रहन, तो उनको कंफर्म बा। त्रिवेणीगंज बीमा भारती एकदम। बीमा भारती बिना भारती गड़बड़ा दे का भाई, बीमा भारती तो रुपौली में है। वैशाली, हाँ। फिर वाल्मीकि नगर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह बिल्कुल कंफर्म है। तब तो सबका हो ही गया। कौ का दे दिया आप टिकट? टिकट हम नहीं दिए, जो टिकट ऑलरेडी करके जीते हुए हैं। हाँ, और एक मतलब कलाधर मंडल वगैरह को नहीं बोलते कंफर्म है। इनके मैंने इनको बोल दिया गया है कि आप इधर गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप लोग क्षेत्र में जाइए, लोगों को पकड़िए, कौन घूम रहा है छोड़िए। जैसे मैं कहा ना कि सुमित कुमार सिंह का टिकट काटने के लिए मैंने सुना है कि जो संजय प्रसाद लड़े थे जेडीयू के, हार गए, तीसरे नंबर पे थे, हर एक आगे तीसरे नंबर पर थे। वहाँ राजद की महिला कैंडिडेट है वो सेकंड नंबर पर थी, सुमित जीते थे। हैं तो वो अभी चक्कर में है कि हम माने होता है ना कुछ ही तरह षड्यंत्र कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो मान लो कि बीजेपी नहीं सीट लेगी तो लोजपा से तू लो, लोजपा से कह दिया कि वो सीटवा मांग, वो सीटवा मांग चले ना। अब जैसे तुमने कहे लड़ने की बात हो रही है सिकंदरा से, तो सिकंदरा तो मांझी जी के सीट है, लेकिन दे ध्यान हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा उनकर बाबूजी चाहता कि दे दी, अब बेटा जी चाहता कि ना दिया, कि वही में कि बेटा जी चाहता दिया जाए या बाबूजी चाहता। अब दोनों तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन सीट का अदला बदली हो जा रहा है। हम केकर बात कहता नहीं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। हम कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी है उनका बेटा संतोष मांझी, दोनों आदमी में डिफरेंसेज है। वो सिकंदरा की छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। हाँ। मैं ये बात कह रहा हूँ। चिराग पासवान के लिए, चिराग पासवान के लिए ये भी पहले था कि चिराग पासवान लड़ेंगे डिप्टी सीएम बनने के लिए। लेकिन अब कि नहीं हम ना बनम, हमारे जीजा जी बनी हम। भाई जीजा जी बनस तो कांच के बा। हाँ, जीजे खातिर ना भाई, जीजा होता है। जीजा श्री तब डिप्टी सीएम बनाने के पूरा ओकरा के फुल कमांड दे दे मां, तो हो सकता कि हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।